अमेज़न पे अपनी फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से लिस्ट कर सकते हैं, मैं टोटली आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगा। मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें। चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और अगर आपको जंगल स्काउट, हीलियम 10 कीपा कोई भी इनमें से टूल आपको प्रोडक्ट हंटिंग के लिए अगर रिक्वायर्ड है तो ये हम शेयरिंग बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं। नीचे स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, तो आप हमारे व्हाट्सअप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने सेलर अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने कोने में ये जो 3 लाइनें इधर आपने क्लिक करना है, देन कैटलॉग पे क्लिक करेंगे और ऐड प्रोडक्ट्स पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये न्यू टैब हमारे सामने ओपन होगा। ओके, यहाँ पे ये जो सेकंड लास्ट ऑप्शन आ रहा है ब्लैंक फॉर्म का, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है लिस्ट आ सिंगल प्रोडक्ट फ्रॉम स्क्रैच, यानी हम स्क्रैच से न्यू लिस्टिंग क्रिएट करेंगे। तो स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। ओके, तो ये इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आइटम का नेम जो है वो आपने यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। यानी जो प्रोडक्ट का टाइटल होता है ना, यानी ये टाइटल आपको इस तरह का नज़र आएगा, ये प्रोडक्ट का टाइटल होता है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे टाइटल अपना पुट करना है। ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे टाइटल जो है वो लिखा हुआ है, तो कॉपी पेस्ट करते हैं। टाइटल इधर पेस्ट कर दिया। देन यहाँ पे ये कैटेगरी आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पिलो जो है ये मैं अमेज़ोन पे लिस्ट कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो इसकी जो एग्जैक्ट कैटेगरी है ना मेरे कंपटीटर की, तो ये आ रही है कैटेगरी। मतलब ये होम एंड किचन है, फिर आगे बेडिंग है, ये आगे इसकी सब कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो आपने एग्जैक्ट जो है ना अपनी सेम इसी तरह की कैटेगरीज में अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। अगर आपको नहीं पता चल रहा मेरी कैटेगरी कौन सी है या सब कैटेगरीज कौन सी हैं, तो आपने अपनी कंप्यूटर की लिस्टिंग को ओपन करना है। तो यहाँ पे ये कैटेगरीज आ रही होती हैं, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये कैटेगरीज आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम होम एंड किचन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट अदर पे क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये पहले हम होम एंड किचन पे क्लिक करेंगे। ये आ गया होम एंड किचन। देन यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे बेडिंग पे। तो ये सेकंड वाला बेडिंग आ गया। थर्ड वाला कौन सा है, बेड पिलो एंड पोजिशनर्स। तो यहाँ पे बेड पिलो एंड पोजिशनर्स इस पे क्लिक कर देते हैं। देन यहाँ पे नेक एंड सर्विकल पिलोज, नेक एंड सर्विकल पिलोज सेलेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से आपने अपनी एग्जैक्ट कैटेगरी जो है वो आपने सिलेक्ट करनी है, ठीक है। क्योंकि जब आपकी एग्जैक्ट कैटेगरी नहीं होगी तो आपको मतलब अच्छी सेल नहीं मिलेगी। अमेज़न का एल्गोरिदम जो है वो आपको ठीक तरह से ट्रैफिक नहीं देगा आपकी लिस्टिंग पे, ओके। तो ये आपने अच्छे तरीके से अपनी ये कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। देन आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अगर प्रोडक्ट में वेरिएशन है तो इसको ऑन करके, तो वेरिएशन में आप जो है वो सारी डिटेल पुट करें। अगर वेरिएशन नहीं है तो इसको ऑफ रखें। देन यहाँ पे ब्रांड नेम में आपने अपना, अगर आपका कोई ब्रांड नेम अप्रूव्ड है, आप एमपीएल कर रहे हैं या प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, तो आपने अपने ब्रांड का इधर नेम जो है ना वो टाइप करना है। अगर आप जेनेरिक में लिस्टिंग कर रहे हैं, सेम सिंपल आपने इसको ऑन कर देना है, तो ये जेनेरिक आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी, तो इसको भी हम ऑन कर देते हैं। मैं जस्ट एज अ डमी लिस्टिंग कर रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे जेनेरिक पुट कर रहा हूँ। क्योंकि ब्रांड नेम पुट करता तो अमेज़ोन ने यहाँ पे मुझे अलर्ट देना था कि आप यूपीसी बार कोड भी हमें प्रोवाइड करें, जो मेरे पास अभी नहीं है। इसीलिए जेनेरिक में जस्ट आपको गाइड करने के लिए मैं आपको जेनेरिक में लिस्टिंग करूँगा। अगर आप अपनी अंडर ब्रांड लिस्टिंग कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपना ब्रांड नेम पुट करना है। फॉर एग्जांपल ये हमारा ब्रांड नेम है। देन यहाँ पे आपने एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी में नीचे वाला क्लिक करना है, यूपीसी EN GTIN। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना पुट कर देना है। आपका जो JSON बारकोड होगा वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। पुट करने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो ये नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। अभी मेरे पास बारकोड नहीं है, फॉर एग्जांपल इसको मैं ऑन करता हूँ, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखें अमेज़ोन हमें एरर दे रहा है यूपीसी एग्जाम्पशन रिक्वायर्ड का। तो इसीलिए यहाँ पे जो है अभी मैं ब्रांड अपना चेंज करता हूँ, जेनरिक करता हूँ इसको, फिर एरर नहीं आएगा, हम राइट अवे नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। तो ये मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। ये एज अ डमी लिस्टिंग में कर रहा हूँ। जब आपने लिस्टिंग करनी है तो आपने ब्रांड नेम पुट करना है और नीचे आपने JSON वेबसाइट से बार कोड बाय कर लेना $30 का, वो आपने पुट करना है। तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एरर नहीं आएगा। तो ये हमारा सेकंड स्टेप आ गया है। सेकंड स्टेप में यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हमने पुट करनी है। तो ये डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। देन यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स जो है वो 1 बाय 1 आपने यहाँ पे पुट कर देने हैं। तो ये बुलेट पॉइंट्स हैं यहाँ पे
फर्स्ट आपने कॉपी करना है, देन यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। ऐड मोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे, सेकंड वाला कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसी तरह ऐड मोर 5 बुलेट पॉइंट्स हैं वो आपने ऐड करने हैं, ठीक है। यहाँ से हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। 3 हो गए। ऐड मोर, ये चौथा, पेस्ट, ऐड मोर, तो ये लास्ट वाला हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, इस तरीके से आपने पांचों बुलेट पॉइंट्स अपने पुट कर देने हैं। डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पे टाइप कर देनी है। टाइटल आपका ऑलरेडी पीछे यहाँ पे आपने पुट कर दिया है। देन नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, प्रोडक्ट की जो इमेजेस होंगी वो आपने 1 बाय 1 इधर अपलोड करनी है। पहले आपने वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर अपलोड करनी है जो आपकी हीरो इमेजेस होगी, यानी मेन इमेज जो होती है वो आपने अपलोड करनी है। इसी तरीके से आपने 7 या 8 पिक्चर्स जो भी हैं वो 1 बाय 1 आपने इधर अपलोड कर देनी है, ठीक है। अपलोड करने के बाद आपने कंटिन्यू कर देना है थर्ड स्टेप पे। तो ये हमारा थर्ड स्टेप आ गया। यहाँ पे ये देखिए जहाँ पे स्टार बना हुआ है ना, तो ये कंपलसरी है, इसको हमने फिल आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल नंबर पूछ रहे हैं, मॉडल नंबर कोई भी आप खुद से इधर टाइप कर सकते हैं। देन यहाँ पे मॉडल नेम में आपकी जो भी प्रोडक्ट का नेम है ना वो आपने पुट कर देना है। फॉर एग्जांपल स्लीपिंग पिलो मैं लिस्ट कर रहा हूँ तो स्लीपिंग पिलो इधर आ जाएगा। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर में आप अपना ब्रांड नेम लिखेंगे, ठीक है। अगर आप जेनेरिक में प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं तो फिर आप अपने चाइनीज सप्लायर का ब्रांड जो नेम है ना वो इधर आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये चाइनीज सप्लायर का नेम पुट कर देता हूँ। देन यहाँ पे जेनेरिक कीवर्ड्स में आपने जो भी आपकी प्रोडक्ट के रिलेटिव कीवर्ड्स होंगे ना वो आपने इधर पुट कर देने हैं जेनेरिक कीवर्ड्स में, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होगा कि अमेज़न का एल्गोरिदम जो है वो आपको ऑर्गेनिकली भी जो है ना आपकी लिस्टिंग को रैंक करेगा अगर यहाँ पे जेनेरिक कीवर्ड्स आपने पुट किए होंगे। और इसके अलावा स्पेशल फीचर्स में यहाँ पे आपने बता देना है प्रोडक्ट जो है आपकी इसमें क्या स्पेशल फीचर्स हैं। तो यहाँ पे ऐड मोर पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये लाइट वेट है, ये कर देते हैं, ऐड मोर करते हैं। देन यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ ये वाटरप्रूफ है। इस तरीके से जो भी स्पेशल फीचर्स होंगे आपकी प्रोडक्ट में वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करने 1 बाय 1 आपने पुट करने हैं, ठीक है। इसके अलावा एज रेंज जो है डिस्क्रिप्शन तो ये अडल्ट के लिए है, तो यहाँ पे मैं अडल्ट पुट कर दूंगा। मटेरियल जो है यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉटन। देन यहाँ पे फैब्रिक टाइप जो है मेमोरी फोम आ जाएगा। नंबर ऑफ पीसीज जो है ये हमारा 1 होगा, ओके। और इसके अलावा कलर जो है ये हम पुट कर देते हैं ब्लैक एंड वाइट। देन यहाँ पे ये देखिए स्टार नहीं बना हुआ, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर पुट करना चाहें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप पुट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पीसेस जो है ये भी हमारा एक ही होगा यहाँ पे। इसके अलावा आइटम शेप जो है ये बटरफ्लाई हम कर देते हैं, बटरफ्लाई प्लो। तो ये इसके अलावा यहाँ पे मटेरियल फीचर्स जो हैं तो ये हम कर देते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक। तो ये मैं ऐसा डमी इंफॉर्मेशन पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मटेरियल टाइप इसको हम ये स्किप करते हैं। यहाँ पे फिल मटेरियल जो है ये मेमोरी फोम होगा इसमें। देन यहाँ पे रिकमेंडेड यूजेस फॉर प्रोडक्ट हेड शोल्डर एंड बैक, ये रिकमेंडेड यूजेस हैं आपने पुट करने हैं यहाँ पे, ओके। देन यहाँ पे टारगेट यूज बॉडी पार्ट तो ये हेड हो गया। देन ऐड मोर करते हैं, यानी पिलो है ना हेड के लिए यूज़ होता है, इसके अलावा नेक के लिए होता है। ऐड मोर करते हैं और शोल्डर्स हम टाइप कर देते हैं, शोल्डर्स के लिए होता है, ठीक है। आपने अपने अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन पुट कर देनी है। देन यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट की जो है वो हाइट मेंशन करनी है इंचेस में, ओके। यूनिट इसका इंचेस होगा, यहाँ पे हाइट, देन यहाँ पे लेंथ और विड्थ एंड इसके अलावा वेट ये आपने पुट करना है, ठीक है। इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं बना हुआ, बट आपने ये इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं पुट कर ही देता हूँ, यहाँ पे 10 आ गया। यूनिट इंचेस आपने कर देना है। देन यहाँ पे 8 9.8 ये भी हम इंचेस कर देंगे। 6.9 इसको भी हम इंचेस कर देंगे। स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे आपने वेट पुट कर देना है। वेट इसका 12 पाउंड में आपने वेट यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। पुट करने के बाद कंटिन्यू कर देंगे।
तो ये स्टेप नंबर 4 हमारा आ गया। यहाँ पे आपने फुलफिलमेंट चैनल कोड, तो यहाँ पे ये देखें, ये अमेज़न पूछ रहा है कि आप FBM करना चाहते हैं या FBA करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 मॉडल्स होते हैं। जो FBA होता है, इसमें ये होता है कि हमने जो भी इन्वेंट्री होती है वो अमेज़न के वेयरहाउस में शिप करवाने होती है। तो जब हमें ऑर्डर आता है तो अमेज़न खुद हमारी इन्वेंट्री को जो है वो पैक करता है और पैक करके कस्टमर तक पहुंचाता है। अगर रिटर्न आता है तो खुद अमेज़न टेक केयर करता है, यानी सारा कुछ खुद अमेज़न टेक केयर करता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, हमने जस्ट सेल देखना आती है। इसको हम FBA बोलते हैं, यानी फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। एक होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, FBM। तो इसमें जब ऑर्डर आता है तो हमने खुद ऑर्डर को पैक करना होता है और कस्टमर तक पहुंचाना होता है। अगर रिटर्न आए तो वो खुद हमने मैनेज करना होता है, तो इसको हम FBM बोलते हैं, ठीक है। तो इस केस में मैं FBA ही सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि मोस्टली सेलर जो है वो FBA करते हैं। तो FBA फर्स्ट वाला आ रहा है फुलफिलमेंट, यहाँ पे आई वांट टू यूज़ फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, मीन FBA हम यूज़ करेंगे। तो ये इसको मैं टिक कर दूंगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे प्राइस जो है, मैं अपनी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो सेट कर दूंगा $29.99। देन यहाँ पे आइटम कंडीशन जो है ये न्यू कर देंगे। देन यहाँ पे लिस्ट प्राइस जो है अगेन 29.99 सेम रखेंगे। देन यहाँ पे आइटम पैक की लेंथ आपने पुट कर देनी है, ये इसका यूनिट जो है नीचे इंचेस पुट कर देना है। इसके अलावा विड्थ आ जाएगी। अब देखिए नीचे आइटम की उन्होंने पूछी है लेंथ विड्थ हाइट, ठीक है। यहाँ पे आइटम का जो पैकेज है ना उसकी पूछ रहे हैं, यानी ये जो पिलो जिस बॉक्स में पैक होगा ना, पैक होकर कस्टमर को जाएगा, ठीक है। या चाइनीज सप्लायर चाइना में एक पिलो जिस बॉक्स में पैक करेगा ना, उस बॉक्स की आपने लेंथ बतानी है, विड्थ बतानी है, हाइट बतानी है, और उसका आपने वेट बताना है। वेट विद पिलो होगा, ठीक है, विदाउट पिलो नहीं होगा। तो वेट आपने यहाँ पे पुट कर देना है। फॉर एग्जांपल ये 7 पाउंड इसका वेट हो गया। पुट करने के बाद कंटिन्यू टू सेफ्टी कंप्लाइंस पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा लास्ट स्टेप होगा। ओके, यहाँ पे कंट्री रीजन जो है ये आपने चाइना सेलेक्ट कर देना है, अगर आप प्रोडक्ट चाइना से सोर्स कर रहे हैं, या जिस भी कंट्री से आप प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो वो आपने कंट्री इधर मेंशन कर देनी। देन यहाँ पे पूछ रहे हैं और बैटरी इज रिक्वायर्ड, यानी जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं क्या इसके अंदर बैटरी इंक्लूड है। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर दें, अगर है तो यस पे क्लिक करें। फिर वो आगे बैटरी की टोटल पूछेगा कि बैटरी इंक्लूडेड, यानी इसमें बैटरी प्रोडक्ट के अंदर इंस्टॉल है, इंक्लूडेड है, तो आगे फिर इंफॉर्मेशन पूछेंगे। तो इस केस में मेरी प्रोडक्ट में बैटरी इंक्लूड नहीं है, तो मैं नो कर दूंगा। देन यहाँ पे डेंजरस कोड्स रिक्वायर्ड, तो ये हमारा नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा, यानी ये कोई डेंजरस प्रोडक्ट नहीं है। देन यहाँ पे लास्ट में प्रोडक्ट कंप्लाइंस सर्टिफिकेट जो है, तो यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल हम कर देंगे, ठीक है। करने के बाद आपने रेडी टू सबमिट पे क्लिक कर देना है, तो आपकी लिस्टिंग जो है वो राइट अवे हो जाएगी, और इन्वेंट्री में 15 to 20 मिनट्स बाद आपको लिस्टिंग जो है ना वो शो हो जाएगी, ठीक है। आई होप सो कि आपको टोटली पता चल गया होगा किस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ोन पे लिस्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप पूछ सकते हैं, और व्हाट्सअप नंबर भी मेरा डिस्क्रिप्शन में पिन है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास LLC बेस्ड अमेज़न अकाउंट हो और आप सेल करना चाहें तो अमेज़न अकाउंट्स भी हम बाय करते हैं, तो देन भी आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।